हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी के अगले लेक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे और आज हम ऐसे टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो एकदम आपकी ज़बान पर याद हो जाएगा, कभी आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। देखेंगे तुरंत बता देंगे। और हम सामान्य रूप से चर्चा करेंगे अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण की। बस आप देखेंगे और देखने के बाद उसको आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं हम। जो हमारे वर्णमाला में वर्ण है, कितने प्रकार के वर्ण, कितने प्रकार के सागर जी? दो प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो ध्यान दीजिएगा, ये स्वर और व्यंजनों को कई प्रकार से बांटा जाता है। हमने अलग अलग पढ़ा, स्वर के भेद, फिर व्यंजन के भेद हमने पढ़ा। अब दोनों को एक साथ मिलाकर के पढ़ा जाएगा। तो दोनों को एक साथ मिलाकर के पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे कैसे कैसे विभाजित किया जाता है इनको। आपका होगा प्राणत्व या मुख से वायु निकलने के आधार पर वर्णों के भेद। आपको भौकाल नहीं जमाना है, बस हमें जो वास्तविक चीज़ें उनका अध्ययन करेंगे। नहीं, ये सारी चीज़ें ऐसे वैसे तमाम प्रकार की चीज़ें भौकाल नहीं, जो है वास्तविक है। आपको यहाँ से जो भी मिलेगा थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्राणत्व या मुख से वायु निकलने के आधार पर वर्णों के भेद या वर्णों के प्रकार, अर्थात प्राणत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या मुख से वायु निकलने के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे वर्ण, कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनको बोलने पर मुख से अधिक वायु निकलती है। कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जिनको बोलने पर मुख से कम वायु निकलती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के वर्ण हो जाएंगे, एक अधिक वायु निकलने वाले और एक कम वायु निकलने वाले। तो इसी के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। प्राणत्व का मतलब प्राण धनत्व, तो प्रत्यय लगा है, प्राण मतलब होता है वायु। प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु। यानी कि वायु के निकलने के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होंगे, जिसमें आपका पहला होगा अल्प प्राण और दूसरा होगा महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण। इसको अगर आप देखेंगे तो अल्प माने होगा थोड़ा। ये दो शब्दों से बना है, अल्प और एक है प्राण। प्राण मतलब होता है वायु। यानी कि वे वर्ण जिनको बोलने पर मुख से थोड़ी वायु यानी कि कम वायु निकलती है उनको अल्प प्राण कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने पर मुख से कम वायु निकलती है उनको अल्प प्राण कहेंगे। महाप्राण में देखेंगे तो इसमें दो शब्द हैं, एक है महा और एक है प्राण। महा का अर्थ होगा अधिक और प्राण का अर्थ होगा वायु। अर्थात जिन वर्णों को बोलने पर मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। महाप्राण को ही हकार ध्वनि भी कहा जाता है। इधर दिख रहा है सागर जी ना, हकार ध्वनि। महाप्राण को ही क्या कहते हैं? हकार ध्वनि भी कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण होंगे, महाप्राण कौन कौन से वर्ण होंगे, तो भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। जिन वर्णों को बोलने पर मुख से कम वायु निकलती है उनको क्या कहते हैं? अल्प प्राण। जिन वर्णों को बोलने पर मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं या हकार ध्वनि कहते हैं। अर्थात जिस वर्ण को बोलने पर मुख से कम वायु निकले, कम हवा निकले, वह अल्प प्राण। जिसको बोलने पर ज्यादा हवा निकले वो महाप्राण। और एकदम हवा निकल जाए तब कौन सा? भैया बिना प्राण। ठीक है ना? तो भावनाओं को समझिएगा। कल हम वर्गीय व्यंजन पढ़े थे। अगर आप इसको समझना चाहते हैं बेसिक तरीके से तो आसानी से, अगर समझना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर को आप पढ़ करके आइएगा तो और आसान तरीके से समझ में आएगा। सामान्य रूप से अल्प प्राण में होते हैं आपके, हमने ए मामा से भी पढ़ा था,
इसमें सामान्य होंगे वर्गों के पहले अक्षर, तीसरे अक्षर और पांचवें अक्षर अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्गों के पहले अक्षर, तीसरे अक्षर और पांचवें अक्षर अल्प प्राण होंगे। इसी के साथ ही साथ अंत अस्थ व्यंजन भी इसी में आएंगे। अंत अस्थ व्यंजन, अंत अस्थ व्यंजन भी किस में आएंगे सर? अल्प प्राण में आएंगे। अंत अस्थ व्यंजन के साथ साथ स्वर भी आ जाएंगे। कौन से स्वर? तो सभी स्वर आ जाएंगे। सभी स्वर अल्प प्राण होंगे। कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण होंगे सर? वर्गों के पहले अक्षर। पहले अक्षर का कहने का मतलब क्या? क, च, ट, त, प। तीसरे अक्षर का मतलब क्या? ग, ज, ड, द, ब। पांचवें अक्षर का मतलब क्या? घ, सॉरी अंग, इय, ड़, न और म। इनको बोलते हैं तो मुख से कम वायु निकलती है। अंत अस्थ व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे आपके? तो यारा लव हो गया, यार लव, यार लव, ये अंत अस्थ होंगे। इसके बाद सभी स्वर यानी अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये क्या होंगे आपके? अल्प प्राण होंगे। सामान्यतया क, ए मामा से हमने याद किया था। ए मामा को आप देख सकते हैं पिछले वाले लेक्चर में जाकर के। वर्गों के पहले अक्षर, तीसरे अक्षर, पांचवें अक्षर अंत अस्थ व्यंजन और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद महाप्राण में आपके होंगे वर्गों के दूसरे अक्षर, वर्गों के दूसरे अक्षर, चौथे अक्षर और तीनों श। अर्थात दूसरे अक्षर कहने का मतलब क्या सागर जी? ख, छ, ठ, थ, फ। चौथे अक्षर का मतलब क्या? घ, झंझट ज, ग, ज, ढ, ध और भ। और ये तीनों श, ये क्या होंगे आपके? महाप्राण होंगे। अरे भाई साहब गड़बड़ हो गए का? तीनों सा नहीं, यहाँ पर पूरा उष्म व्यंजन हो जाएगा। क्या होगा? उष्म व्यंजन में कौन कौन से आ जाएंगे? स, ख, श, ह। अर्थात हम अगर इनको आसानी तरीके से याद करना चाहें तो देखेंगे दो दूसरे अक्षर, चौथे अक्षर और उष्म व्यंजन, ए महाप्राण है। अर्थात कह सकते हैं वर्गों के दूसरे अक्षर, चौथे अक्षर और उष्म व्यंजन ए महाप्राण। अर्थात 24 उष्म महाप्राण कह सकते हैं। क्या? 24 उष्म महाप्राण। इसके बाद वर्णमाला में जितने वर्ण बच गए सभी अल्प प्राण। 24 उष्म महाप्राण, बाकी सभी अल्प प्राण। अब हमारा जो ट्रिक होगा याद करने का, बेसिक तरीका ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर देखें सर, महाप्राण को ही हकार ध्वनि कहते हैं। हकार ध्वनि क्यों कहते हैं महाप्राण को? क्योंकि जब महाप्राण वाले अक्षरों को बोला जाता है तो इनके उच्चारण में ह का उच्चारण भी होता है, इसलिए इनको हकार ध्वनि कहते हैं। कैसे ह का उच्चारण करते हैं? क्या ख का उच्चारण करते समय ह का उच्चारण होता है? ख, छ, ठ, थ, फ, घ, ज, ढ, ध, भ, स, फ, श, ह, इन सभी का उच्चारण करते समय ह का उच्चारण होता है मुख से, इसलिए इनको हकार ध्वनि कहते हैं। क्योंकि ध्यान देंगे, कैसे समझेंगे तो क को अंग्रेजी सॉरी ख को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? के एच, सी डबल एच, टी एच, टी एच, टी एच। इसको कैसे लिखते हैं? जी एच, जे एच, डी एच, डी एच, बी एच, एस एच, एस एच। और यह अपवाद में आ जाएगा आपका केवल यस, और यह आपका एच। सभी के अंत में यच आ रहा है क्या? हाँ सर, सभी के अंत में यच आ रहा है। अर्थात जब यच आ रहा है तो यच क्यों आ रहा है? यच से हम तो ह को ही लिखते हैं अंग्रेजी में ना।
ह को यच ही लिखा जाता है, अर्थात यच आ रहा है, यानी कि ह का उच्चारण होता है इनके उच्चारण बोलते समय, अर्थात ये जो महाप्राण होंगे इनको आकार ध्वनि भी कहते हैं। भावनाओं को समझिएगा थोड़ा सा। क को लिखें अंग्रेजी में तो के, सी एच को लिखें तो ये अपवाद में आ जाएगा आपका। इनको लिखने पर केवल एक अक्षर होगा जिसमें यच आएगा, टी, टी, पी, जी से लिखते हैं, जे से लिखते हैं, डी से, डी से, डी से, एन, 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 एम से लिखते हैं इनको सामान्य रूप से। अब ध्यान दीजिएगा, अल्प प्राण महाप्राण को याद करने का एकदम आसान तरीका, इन सभी अक्षरों के अंत में देखिएगा एच 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 आएगा जब अंग्रेजी में लिखा जाएगा तो। लेकिन जो अल्प प्राण वाले अक्षर होंगे, यार अलावा को भी लिख लीजिएगा, वाई आर एल वी, किसी भी अक्षर को इसमें से आप लिख लीजिएगा, बस च को छोड़ करके किसी भी अक्षर में यच नहीं आएगा। अर्थात सीधा सीधा हम कह सकते हैं जिन अक्षरों को अंग्रेजी में लिखने पर उनमें यच आएगा वो महाप्राण, और जिनको अंग्रेजी में लिखने पर यच नहीं आएगा वो अल्प प्राण होंगे। जिन अक्षरों को अंग्रेजी में लिखने पर यच आए वो महाप्राण, जिन अक्षरों को अंग्रेजी में लिखने पर यच नहीं आए वो अल्प प्राण होंगे। बस भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। दो अपवाद होंगे, छुटका स में यच नहीं आता है फिर भी यह महाप्राण होगा, च में एच आता है फिर भी यह अल्प प्राण होगा। केवल दो अपवाद होंगे। चीजों को आप आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। प्राणत्व के आधार पर पूछा जाए वर्ण कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के। या मुख से वायु निकलने के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन कौन से हैं, महाप्राण कौन कौन से, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दो अल्प प्राण के महाप्राण, तो इसको अंग्रेजी में लिखिए ना, डी से द लिखते हैं, यच आया क्या, नहीं आया तो अल्प प्राण, सीधा सीधा, कोई झंझट नहीं। आगे चलते हैं, हम अगला विभाजन पढ़ते हैं वर्णों का। अगला होगा हमारा स्वर तंत्रियों में कंपन, या स्वर तंत्रियों के आधार पर, या कंपन के आधार पर, या घोष के आधार पर, या नाद के आधार पर, या गूंज के आधार पर वर्णों के प्रकार। अगला हमारे वर्णों का प्रकार क्या होगा, स्वर तंत्रियों के आधार पर या घोष या कंपन या गूंज या नाद के आधार पर वर्णों के भेद या वर्णों के प्रकार। सामान्य रूप से कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने पर मुख में कंपन होता है, मुख में गूंज होता है। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने पर मुख में कंपन या गूंज नहीं होता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के वर्ण हो जाएंगे, एक में कंपन होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनमें कंपन या गूंज नहीं होगा। तो आपसे प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, या घोष के आधार पर, या कंपन के आधार पर, या गूंज के आधार पर, या नाद के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो बताएंगे दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से दो प्रकार के होंगे सर, तो एक हो जाएगा आपका अघोष और दूसरा हो जाएगा घोष। घोष को ही सघोष भी कहते हैं, घोष को ही सघोष भी कहते हैं। अघोष, यहां से ध्यान देंगे, घोष माने होता है कंपन, घोष माने क्या होता है, कंपन। अ माने बिना, अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंपन नहीं हो उन्हें अघोष कहते हैं। अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं में या स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। और यहाँ पर आपका है घोष, घोष का अर्थ होता है कंपन, और यहाँ पर सघोष है, घोष का अर्थ होगा कंपन, और स मतलब होता है साथ। अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के स्वर तंत्रियों में या स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता हो उन्हें क्या कहेंगे, घोष या सघोष कहेंगे।
इसको तरीका एकदम आसानी तरीके से हम याद कर लेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको बेसिक ट्रिक से याद कर लीजिएगा। कहेंगे 1 2 ट्रिपल एस अघोष, बाकी सभी अक्षर सघोष, बाकी सभी अक्षर सघोष। 1 2 ट्रिपल एस का मतलब क्या सर? 1 का मतलब वर्गों का पहला अक्षर, कौन कौन सा वर्गों का पहला अक्षर? क च ट त प। 2 का मतलब क्या? ख छ ठ थ फ। इनको बोलेंगे तो मुख में गूंज कंपन नहीं होगा। ट्रिपल एस का मतलब हो जाएगा तीनों स, बड़का स, मूर्धा स, छोटा स। ये अघोष होते हैं, इनको छोड़ करके बाकी जितने वर्ण होंगे सभी वर्ण आपके सघोष होंगे। ठीक है, बाकी में क्या हो जाएंगे? वर्गों के पहले दूसरे तो हो गए, वर्गों के तीसरे अक्षर, चौथे अक्षर, पांचवें अक्षर, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन के साथ साथ आपको मिलेगा ह के साथ साथ सभी स्वर। ये क्या हो जाएंगे? आपके सघोष हो जाएंगे। 3 का मतलब क्या? वर्गों का तीसरा अक्षर यानी कि ग ज ड द ब। 4 का मतलब क्या? ग ज ढ ध भ। 5 का मतलब क्या? अंग य ड़ न और म। अंतःस्थ का मतलब क्या हो जाएगा? य र ल व। ह का मतलब ह आपको दिखाई दे रहा है, और सभी स्वर 11 सभी स्वर आपके क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। तो ध्यान देंगे आप, सघोष में बस एक, आप अगर सघोष को याद रख अघोष को याद रख लें तो सघोष अपने आप ही याद हो जाएंगे। सपोज दैट अगर आपके साथ 2 लड़के हैं, हमें पता है एक का नाम मोहन, एक का नाम सोहन है। अगर किसी ने बता दिया कि इसका नाम मोहन है, तो अब सोहन को पूछना है कि सोहन कौन होगा, आसानी से बता लेंगे। उसी प्रकार से स्वरतंत्रियों के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अघोष सघोष। अगर हमें सभी अघोष वर्ण पता है तो सघोष वर्ण याद करने की जरूरत ही नहीं है। भावनाओं को समझ लीजिएगा, वर्गों के पहले अक्षर, दूसरे अक्षर और तीनों सघोष होते हैं, बाकी जितने भी होंगे सभी क्या होंगे? सघोष वर्ण होंगे। ठीक है क्या? अगर इनको शॉर्ट रूप में हम याद रखना चाहें तो बस इतना कहेंगे, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। या अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें तो अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण में बस ध्यान दीजिएगा, च को छोड़कर जिस अक्षर को अंग्रेजी में लिखने पर उसके साथ H आता है, वह अक्षर महाप्राण होता है। बस एक चीज आपको ध्यान देना होगा, च को छोड़कर जिस अक्षर को अंग्रेजी में लिखने पर उसके साथ H आता है, वह अक्षर महाप्राण होता है। सामान्य रूप में जो च होगा वह आपका अल्प प्राण होगा, च को छोड़ करके। अगर आपसे कहें सर ड अल्प प्राण की महाप्राण, सागर जी बताइए, तो ड को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? डी से। यश आया क्या इसमें? नहीं आया। अल्प प्राण होगा कि महाप्राण? महाप्राण होगा कि अल्प प्राण? जब यश आएगा तो महाप्राण, यश नहीं आएगा तो, अगर आपको कंफ्यूजन है अभी भी याद करने में, तो अल्प प्राण को ही अंग्रेजी में लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे? ALPPRAN। महाप्राण को कैसे लिखेंगे? MAHAPRAN। महाप्राण को लिखने पर इसमें यश आ रहा है क्या?
महाप्राण में ही अचार आया था, जिसमें यच आएगा वो महाप्राण, जिसमें यच नहीं आएगा वो अल्प प्राण। सिर्फ कौन सा अपवाद होगा? अच्छा। और इधर महाप्राण में आपका हो जाएगा इसमें यच नहीं आएगा, फिर भी महाप्राण। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको एक बार समझ लेंगे सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन 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 कंफ्यूजन कहाँ होगा? कंफ्यूजन कहाँ होगा? भावनाओं को समझिएगा। कई बार प्रश्न पूछा है अल्प प्राण महाप्राण को लेकर के। जैसे आपसे प्रश्न एक कर लेते हैं, ड न प ख, निम्न में से कौन सा वर्ण, निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? डी, इसको एन, इसको पी और इसको के एच। किसमें एच आया? हम है, हटाइए, ठीक है ना। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होगा? कंफ्यूजन वाले प्रश्न आपके सामने यहां पर होंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ठ ढ, ऑप्शन सी क ग, ऑप्शन डी झ भ। निम्न में से कौन सा समूह अल्प प्राण है? कौन सा समूह अल्प प्राण है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा? आ भी अल्प प्राण में पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। क और ग भी आपके अल्प प्राण में पढ़े जाते हैं, यानी कि अल्प प्राण वाला दो ऑप्शन मिला। तो किसको करेंगे? आ वाला होगा कि क और ग वाला अल्प प्राण होगा? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे जो हिंदी का व्याकरण है यह संस्कृत से ही प्रभावित है, यानी कि संस्कृत से निकल करके आया है। और संस्कृत में जो स्वर होते हैं, कोई भी स्वर अल्प प्राण महाप्राण नहीं होता है। स्वर अल्प प्राण महाप्राण नहीं होते हैं, अर्थात जब स्वर को अल्प प्राण महाप्राण दिया गया और उसी में ऑप्शन में आपका व्यंजन भी अल्प प्राण महाप्राण में आए, तो अल्प प्राण और महाप्राण में स्वर वाला ऑप्शन नहीं गिना जाएगा। कौन सा हमारा अल्प प्राण वाला ऑप्शन हो जाएगा? व्यंजन वाला होगा। यानी कि जब स्वर और व्यंजन दोनों ऑप्शन में हो, अल्प प्राण पूछा गया हो, तो स्वर को नहीं बताएंगे, किसको बताएंगे? अल्प प्राण, व्यंजन को बताएंगे। भावनाओं को समझ रहे हैं क्या? इसी प्रकार से अघोष और सघोष में भी होगा। जैसे अगर आपसे प्रश्न किया जाए अघोष वर्ण कौन कौन से, तो सीधा कहिएगा 1 2 ट्रिपल एस अघोष। बाकी सभी वर्ण क्या? सघोष। 1 का मतलब वर्गों का पहला अक्षर, 2 का मतलब वर्गों का दूसरा अक्षर, ट्रिपल एस का मतलब तीनों श, ये क्या होंगे? अघोष। बाकी सभी अक्षर क्या होंगे? सघोष होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।